लेसन का रिवीजन करते हैं। तो लेसन नंबर 7 है ढूंढते रह जाओगे। इस लेसन में आपको पहेलियाँ जो हमारे मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती है, साथ ही कल्पना व तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है। पहेलियाँ जो है वो रोचक मज़ेदार होने के साथ साथ भाषा विकास में भी सहयोगी है। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से क्या करवाती है? यस। और ऐसी पहेलियाँ जो हमें इस पाठ के साथ साथ दी गई है, बराबर। तो आइए, यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की पहेलियाँ दी है। जो पहली पहेली है, आपको बताया है कि सोने की वस्तु है परंतु उसे सुनार नहीं बेचता। उसकी कीमत तो अधिक नहीं है पर उसका वजन अधिक है। सोने की वस्तु, सोना है ना, आप रात को सो जाते हैं ना, वो गोल्ड नहीं, तो सोने की वस्तु है परंतु उसे सुनार नहीं बेचता। उसकी कीमत तो अधिक नहीं है पर उसका वजन अधिक है। तो इसकी पहेली क्या होगी? 4 पाई। फिर दूसरी पहेली में आपको क्या बताया था कि एक ऐसा नगर यानी कि शहर जिसमें बहुत से चोर रहते हैं, उन चोरों का मुंह काला है, उनकी पूंछ पकड़कर खींचने से फौरन प्रकाश हो जाता है। तो ये पहेली कौन सी है? यस, माचिस। फिर तीसरा था, पानी मेरा बाप है और पानी ही मेरा बेटा भी। मुंह ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखोगे तो मैं सबके ऊपर लेटा हुआ दिखाई देता हूँ। तो क्या है? यस, है ना, बादल। बाप का मतलब क्या है? हाँ, है ना, बाप यानी पिता, बराबर। पानी मेरा बेटा है, तो आकाश की ओर देखोगे तो सबके ऊपर लेटा दिखाई देता हूँ, तो है बादल। फिर चौथा क्या था? रात में जब आकाश साफ होता है यानी कि आकाश में बादल नहीं होते हैं, तब मेरा जन्म होता है। मैं हरी घास पर सोती हूँ, मेरी शक्ल मोती जैसी है, मैं बादल की होती हूँ। वो क्या है? ओस। सुबह सुबह ओस की बूंदें गिरती है ना। फिर 5वीं पहेली थी, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करता हूँ, लेकिन मुझे कोई चुगलखोर नहीं कहता। मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। तो क्या है? टेलीफोन। उसके बाद 6ठी पहेली थी, मेरे पास सोने के लिए पलंग नहीं है, मैंने अपने लिए महल भी नहीं बनाए है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, फिर भी मैं राजा कहलाता हूँ। कि कौन है? शेर। फिर आखिरी पहेली हमारी क्या थी? तो आखिरी पहेली थी कि मेरा नाम 3 अक्षरों से बना है, मैं सबको पानी देता हूँ, मेरे नाम का पहला अक्षर निकाल दिया जाए तो मैं दल कहलाऊँ, और बीच का अक्षर निकाल दिया जाए तो मैं बाल कहलाऊँ। तो क्या होगा? बादल, है ना, बादल होगा ना। ओके। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा ये 7 लेसन था, ठीक है। उसमें आपको वचन परिवर्तन दिए थे कि वचन परिवर्तन में क्या करना है। एक वचन हो तो बहुवचन, बहुवचन हो तो एक वचन, बराबर। तो लड़की है तो लड़कियाँ, लड़का है तो लड़के, किताब है तो किताबें, बराबर। तो इसके हम विकल्प और रिक्त स्थान, प्रश्नों के उत्तरों की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो फिर देखिए दोहा अष्टक। इस दोहा अष्टक में आपको कबीरदास, तुलसीदास और रहीम के दोहे बताए हैं, है ना। तो इन तीनों जो हमारे सबसे महान कवि कहलाते हैं, बराबर। तो दोहा जो है एक छोटा सा छंद है। हिंदी में कई पुराने कवियों ने इस छंद को कविता में लिखा है।
दोहा अष्टक में 8 दोहे दिए गए हैं। इन तीन कबीर के दोहे हैं, 2 तुलसीदास के और 3 रहीम के, है ना। तो इन तीनों दोहों में से, मतलब इन तीनों कवियों के दोहों में से हमें तरह तरह के व्यावहारिक शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, बराबर। तो इसमें आपको क्या बताया था कि भाई पहला जैसे कि कबीर का दोहा है, तो कबीर के दोहे में आपको क्या बताया था, तो कबीर के दोहे में बताया था कि बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता है ना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर था ना, जो चलते को छाँव न दे तो उसका फल अति दूर, है ना। तो इसमें आपको क्या बताया था कि बड़ा होने से किसी का महत्व नहीं बढ़ता है। यानी कि जैसे कि खजूर का पेड़ है, तो खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है, पर उससे हमें कोई लाभ नहीं है। क्यों लाभ नहीं है ना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा है खजूर का, बराबर, पर उसका हमें कोई लाभ नहीं है। क्यों लाभ नहीं है, पंथी यानी मुसाफिर को वो छाव ही नहीं दे तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं। यानी कि फल लगते हैं, पर फल कहाँ लगते हैं, बहुत ऊंचाई पर लगते हैं, है ना। तो वो फल हम सरलता से प्राप्त कर सकते नहीं, बराबर। फिर उनका दूसरा दोहा था कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। क्या कहते हैं कबीर जी कि साधु कैसा होना चाहिए, हाँ, सूप जैसा, यानी कि सज्जन। कैसा सूप मतलब क्या, जो अनाज को हम साफ करने के लिए उस साधन का उपयोग करते हैं। सुभा यानी स्वभाव। तो साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए, सूप जैसा, है ना। कि जैसा कि सूप क्या करता है, अच्छा अनाज अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। तो साधु भी ऐसा ही होना चाहिए, बराबर। तो हमें भी साधु की तरफ क्या करना है, उन तत्वों को ग्रहण करना है कि भाई जो बुरी बातें हैं यानी कि व्यर्थ बातें हैं उसे छोड़ देनी और अच्छी बातों का ग्रहण करना है। फिर उनका तीसरा दोहा क्या था, हाँ, है ना, कबीर जी का तीसरा दोहा क्या था कि माखी गुड़ में गड़ी रखे, पंख रखियो लिपटाए, साथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बनाए। इसमें क्या कहा है, मक्खी जो है वो गुड़ पर बैठती है क्योंकि गुड़ मीठा होता है, और फिर जब निकलना होता है उसे तो वो फंस जाती है, उसके पंख उस गुड़ में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, पर उसको बाद में पछतावा होता है ना। अब बाद में पछताने से क्या मतलब, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप एक बार काम बुरा कर लो फिर बाद में आपको पछतावा हो। तो इसलिए कोई किसी भी चीज़ की हमें लालच करनी चाहिए नहीं, बराबर। उसके बाद आपको तुलसीदास जी के दोहे दिए हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि इस संसार में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, तरह तरह के, हम सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए, जिससे नदी और नाव का सहयोग रहता है। उसके बाद दूसरे दोहे में उन्होंने ये बताया है कि हमें कभी भी गरीब की हाय यानी कि बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गरीब की बद्दुआ निष्फल नहीं होती है ना। जैसे कि मरा हुआ जानवर है तो मरे हुए जानवर के चमड़े में से धोकनी बनाते, फिर लोहा राख हो जाता है, फिर भी गरीब तो जीवित व्यक्ति ही है ना। क्या कहते हैं, फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, उसके हाथ कैसे निष्फल हो जा सकती है। तो कबीर का कहने का तुलसीदास जी का कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी बद्दुआ निष्फल नहीं होती। तो इसके लिए हमें किसका उदाहरण दिया है, मरे हुए जानवर का। तो मरा हुआ जानवर है, उसके चमड़े में से हम क्या बनाते हैं, धोकनी, और ये धोकनी क्या करती है,
हाँ, लोहे को राख कर देती है। तो उसी प्रकार गरीब की बद्दुआ भी हमें क्या कर देती है, बर्बाद कर देती है। बराबर। तो आइए अभी इसके विकल्पों की ओर चर्चा करते हैं। देखो, उसके बाद रहीम के दोहे जो थे वो एक बार थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लो। तो रहीम के दोहों में हमें पता है कि हमें, है ना, रहीम ने धागा प्रेम का मत तोड़ो ललचा, है ना, एक बार टूट जाए फिर कभी न जुड़ पाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर यानी कि झटके से मत तोड़ो, क्योंकि वो एक बार यदि टूट जाता है तो फिर जुड़ता नहीं है, उसमें गांठ पड़ जाती है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि किसी का दिल तोड़ देते, अब वो दिल तोड़ देने पर क्या हो जाता है, उसका मन दुखी हो जाता है। फिर हम उसके साथ कितना भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश करो, रिश्ता तो जुड़ जाता है यानी, पर पहले जैसी मिठास आती नहीं है। फिर उसके बाद उनका रहीम जी का और दोहा था कि रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता है, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता है। इसी तरह सज्जन इंसान जो है वो दूसरों का भला करने के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। बराबर। उसके बाद है रहीम जी, लास्ट उनका आखिरी दोहा था कि वो कहते हैं कि बड़े लोग को देखकर हमें प्रभावित होना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे लोगों की उपेक्षा मत करो, है ना। रहीम जी क्या कहते हैं, बड़े लोगों को देखकर यानी कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर छोटे की उपेक्षा नहीं, यानी कि उनका तिरस्कार नहीं करना है। तो उसके लिए उदाहरण किसका दिया है, सुई और तलवार का। किसका उदाहरण दिया है, तो तलवार युद्ध में काम आती है और सुई जो है वो फटा हुआ चीज़ों को काम, यानी कि सुई तलवार युद्ध में काम नहीं आती, वो छोटी सी है, वो सिर्फ कपड़े सीने के लिए काम आती, और तलवार जो है वो कपड़े सीने में काम में नहीं आती, है ना। चलो तो देखिए, सोने की चीज़ क्या है, ए चारपाई, बी गहना, सी पंछी, डी हिरण। तो क्या होगा, सोने की चीज़, आप जो सो जाते हो, चारपाई, बराबर। फिर ओस किसकी पोती है, ए में बेटी की, सी बी में मौसी की, सी में बादल की और डी में वृद्धा की। तो ओस किसकी पोती है, यस, बादल की। तीसरा है चुगलखोर नाम किसे स्वीकार नहीं है, चुगलखोर नाम किसे स्वीकार नहीं है, ए रेडियो, बी दूरदर्शी, सी दूरदर्शन और डी फोन। तो फोन को, यानी ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आएगा, डी सही उत्तर। फिर ओस कैसी रात बनती है, ओस कैसी रात बनती है, ए ठंडी, फिर बी खुली, सी आंधी, डी पिछली। तो कैसी रात बनती है, बी खुली। उसके बाद है मेघ शब्द का अर्थ क्या होता है, तो मेघ शब्द का अर्थ क्या है, ए में धरती, बी में बादल, सी में पानी और डी में आकाश। क्या उत्तर है सही, बादल। फिर मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है, ए में सुनार, बी में बढ़ई, सी में कुम्हार और डी में लोहार। कौन बनाता है मिट्टी के बर्तन, कुम्हार। फिर चारपाई कौन बनाता है, बढ़ई, ए में, बी में कुम्हार, सी में सुनार और डी में लोहार। तो कौन बनाता है चारपाई, बढ़ई। फिर जंगल किसका महल है, ए में प्राणियों का, बी में राजा का, सी में सिंह का और डी में वनराज का। जंगल किसका महल है, वनराज का। उसकी बूंदें कैसी घास पर लेटती है, उसकी बूंदें कैसी घास पर लेटती है, ए पीली, बी हरी, सी नीली और डी सूखी। तो उसकी बूंदें कैसी घास पर लेटती है, बी हरी, बराबर। फिर पानी देने का काम किसका है, ए अंतरिक्ष का,
बी राजा का, सी बादल का और डी खुद का। तो पानी देने का काम किसका है? सी बादल का। ओके, उसके बाद आते हैं, देखिए प्रेम का धागा न तोड़ने की सलाह किसने दी है? ए कबीरदास, बी रहीम जी, सी तुलसीदास और डी संत ने। तो प्रेम का धागा तोड़ने की किसने सीख दी है? रहीम जी, बराबर। फिर गरीब की हाय से क्या होता है? अभी अभी ही मैंने आपको बताया, सर्वनाश होता है, बी पीड़ा होती है, सी दुख होता है और डी पाप। तो उत्तर क्या होगा? ए सर्वनाश। फिर साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? हाँ, साधु का स्वभाव ए में सज्जन जैसा, बी में कर्ण जैसा, सी में सर्प जैसा और डी में सूप जैसा। तो उत्तर क्या होगा? सूप जैसा। फिर माखी गुड़ को खाने कहाँ बैठती है? माखी गुड़ को खाने कहाँ बैठती है? ए दुकान पर, बी बोरी पर, सी गुड़ पर और डी सिर पर। तो माखी गुड़ को खाने गुड़ पर बैठती है ना? गुड़ को खाने गुड़ पर बैठती है। तो उत्तर होगा सी। फिर बड़ों से प्रभावित होकर किसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए? तो ए छोटों की, बी दोस्तों की, सी सेवकों की और डी मालिक की। तो बड़ों से प्रभावित होकर हमें छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसा जैसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो कौन कैसा चाहिए? गुरु, शिष्य, सी में सज्जन और डी में साधु। तो उत्तर क्या आएगा? डी साधु। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। फिर है मुए फिल इन द ब्लैंक्स के चाम से लोहा भस्म हो जाए। मुए यानी मरे हुए के चाम से लोहा भस्म हो जाए। ए शोर, बी ढोर, सी घोट और डी पक्षी। तो क्या होगा? मुए ढोर के चाम से, मुए यानी मरे हुए ढोर के चमड़े से लोहा भस्म हो जाता है। उसके बाद है तलवार कहाँ काम आती है? तो तलवार कहाँ काम आती है? ए सुई की जगह लड़ने के लिए, फिर युद्ध में के मैदान में और दोस्तों के लिए। तो तलवार कहाँ काम नहीं आती है, ऐसा पूछा है ना? तो तलवार सुई की जगह काम नहीं आती है, बराबर। फिर है तरुअर शब्द का पर्याय बताइए। पर्याय यानी समानार्थी। तो तरुअर का पर्याय क्या है? ए पंछी, बी पौधा, सी वृक्ष और डी है ग्रुद्ध। तो क्या उत्तर होगा? तरुअर यानी वृक्ष, बराबर। फिर हाथ मलना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए सहयोग देना, बी पछताना, सी सहयोग देना और डी हाथ न आना। तो हाथ मलना यानी क्या होगा? हाथ न आना, डी उत्तर आएगा, बराबर। चलो फिर आखिरी है जैसी करनी वैसी भरनी, रेखांकित सर्वनाम के भेद बताइए। तो जैसी करनी वैसी भरनी में जैसी और वैसी वो सर्वनाम है, तो उसका भेद क्या होगा यानी प्रकार क्या होगा? ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम और डी संबंधवाचक। जैसी करनी वैसी भरनी वह संबंधवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों इस प्रकार हमने आपको विकल्पों के साथ इसका रिवीजन कराया। इसके बाद हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ओके।